हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी कोई अच्छे हैं। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा और जो बिहार एसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल की एग्ज़ाम होने वाली है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये है ना पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो होती है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो होती है, इसमें भारत का स्थान क्या रहा है ना। तो ये 40वां स्थान रहा है। ओके, हम आपको बता दें कि जो ये रिपोर्ट है इसे जारी किया जाता है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और टॉप 3 जो कंट्री इसमें रहे हैं, है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में, वो है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट है who chaired the meeting of साहित्य अकादमी एग्जीक्यूटिव बोर्ड वेयर द अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड इज मेड। साहित्य अकादमी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जहां पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो इस साल ये करेंगे माधव कौशिक जी। ओके, साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें तो इसको 12 मार्च 1954 को 12 मार्च 1954 को बनाया गया इसको। ओके, 12 मार्च 1954 को इसे बनाया गया। और इसका जो हेड क्वार्टर है या इसका ऑफिस जो आपको देखने को मिलेगा रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी 1947 से 1977 पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं A.K. भट्टाचार्य जी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच मिनिस्ट्री ग्रांटेड द कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेन मोनूमेंट। जो पेन स्मारक बन रहा है ना, उसके निर्माण के लिए तटीय विनियमन विनियमन क्षेत्र, जिसे हम CRZ बोलते हैं, इसकी मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये तटीय विनियमन क्षेत्र की जो क्लियरेंस है वो पेन स्मारक को बनाने के लिए दी गई है। ओके, अगर कोस्टल एरिया में कोई भी डेवलपमेंट कार्य होता है तो कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस लेनी पड़ती है किसी भी को, है ना, जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, है ना। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एक क्लियरेंस दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू द 3 फंडामेंटल पिलर्स रिप्रेजेंटेड बाय पेन मॉन्यूमेंट्स सिंबलाइज। जो कलम स्मारक जो बनाया जा रहा है उसकी 3 मूलभूत स्तंभ किसका प्रतीक है। तो पोएट्री का, म्यूजिक का और थिएटर का, कविता, संगीत और रंगमंच का। तो पहली बात, ये पेन मॉन्यूमेंट जो है ये बनाया कहाँ जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका चेन्नई में, मैरिन बीच में। ओके, और ये किसको ऑनर करने के लिए बनाया जा रहा है, तो ये मुथुवे करुणानिधि जो थे उनके याद में इसको बनाया जा रहा है ना। वो जो करुणानिधि थे, M करुणानिधि, वो इंडियन राइटर थे और पॉलिटिशियन थे। इन्होंने तमिलनाडु में 2 दशक तक क्या किया, CM के पद को हेल्ड किया। 5 बार ये चीफ मिनिस्टर बने थे, कहाँ के, तमिलनाडु के, है ना। 1969 से 2011 तक ये CM थे। अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु का CM कौन है, M स्टैलिन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच टीम वॉन 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है। तो ये हॉकी मध्य प्रदेश ने इसे जीता है। ओके, और ये कहाँ पे हुआ, राउल किला उड़ीसा में ये मैच देखने को मिली। और मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के ये खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है हु वॉन दी वुमेन्स डबल टाइटल एट WTT कंटर्ड टूर्नामेंट इन ट्यूनिस। ट्यूनिस में WTT
कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये है सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी ने इस खिताब को जीता है और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा था? ट्यूनिस में। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी फॉर फॉरेन वर्कर। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल घुमंतु रणनीति शुरू की है? तो ये किया गया है कनाडा। ओके, कनाडा के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर डिड कार्लोस अल्कराज विन द फर्स्ट ग्रास कोर्ट टाइटल। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला ग्रास कोर्ट खिताब कहाँ जीता है ना? तो कार्लोस अल्कराज बता दें, ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर है और ये अपना पहला ग्रास कोर्ट टाइटल द क्वींस क्लब में इन्होंने जीता है। क्वींस क्लब कहाँ है? लंदन में है। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ 2023 U17 वर्ल्ड कप बाय फीफा। फीफा के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है U17 का जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, ये किस कंट्री होस्ट करेगा, है ना? तो फीफा ने किस देश को 2023 अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी घोषित किया है? इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट है इन विच सिटी विल द एग्जीबिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज बिन ऑर्गेनाइज। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजन होगा नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर बाल साहित्य पुरस्कार फॉर हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टाइटल ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट बैग्स ऑफ स्टोरीज नामक कहानी संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सुधा मूर्ति जी को इसके लिए चुना गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू हाउलिंग हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी ऑफ यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ फ्रॉम विच कंट्री। जू हाउलियांग जिन्हें यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश के निवासी हैं? ये चाइना से हैं। जू हाउलियांग, इनको यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है ना? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भट्टाचार्य जी का जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है ना? ए.के. भट्टाचार्य की व्यावसायिक पृष्ठभूमि क्या है? तो एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है उसके संपादकीय निदेशक ये हैं ए.के. भट्टाचार्य। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, है ना? तो अभी हम जानते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने अभी नए उच्च न्यायालय का परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर में इनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच इंडिविजुअल इज द पेन मोन्यूमेंट पेइंग ट्रिब्यूट टू। कलम स्मारक जिसको अभी चेन्नई में बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है? तो ये है एम करुणानिधि, जिनके बारे में मैंने बताया कि ये 5 बार तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। ओके, और 20 साल तक लगभग ये तमिलनाडु के सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया 1969 से 2011 तक। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली अबेंडन्ड इट्स ट्रेडिशनल मेथड ऑफ काउंटिंग एज ऑफ इट्स पीपल। हाल ही में किस देश ने अपने लोगों की उम्र गिनने की अपनी पारंपरिक पद्धति को त्याग दिया है? तो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में अभी तक क्या किया जाता था? ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता था उम्र की गिनती के लिए लोगों को, लेकिन अब ये है ना उस पद्धति को इन्होंने त्याग दिया है। ओके, नेक्स्ट है विच टीम सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन इन 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2023। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में किस टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो ये हरियाणा की हॉकी टीम। ओके, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ हॉकी इंडिया का जो टूर्नामेंट हुआ चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुआ था? राउरकेला
ओडिशा में देखने को मिला था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इंडियन पेयर लोस्ट देयर रिस्पेक्टिव सेमीफाइनल मैचेज एट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में कौन सी भारतीय जोड़ी अपनी संबंधित सेमीफाइनल मैच हार गई? तो ये थी मनिका बत्रा और जी साथिया, और दूसरे थे मानव विकास ठक्कर और मानुष उत्पल भाई, है ना। मनिका बत्रा और जी साथियान, मानव विकास ठक्कर और मानुष उत्पल भाई, ये अपने अपने जो टूर्नामेंट हुए इसमें सेमीफाइनल मैच में इन्होंने, ये दोनों जो युगल थी, है ना, जोड़ियाँ थी, ये हार गई। नेक्स्ट है, इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू एंटर द फाइनल। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? ओके, तो ये ईरान को हरा के हमने, है ना, इसमें फाइनल में प्रवेश किया। ओके, और ये जो कबड्डी चैंपियनशिप थी, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ये देखने को मिली। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है आरती होला मैनी। ओके, ये भारत मूल की हैं और इन्हें एज ए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के लिए। ओके, अगर हम इसकी हेड ऑफिस की बात करें, है ना, जो बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसे स्थापित किया गया था 13 दिसंबर 1958 को। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन डीबीएस बैंक इंडिया। डीबीएस बैंक इंडिया में संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है रजत वर्मा जी को डीएसबी बैंक इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, असम फर्स्ट अंडर वाटर टनल, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द अंडर वाटर टनल। असम की पहली पानी की सुरंग, पानी के अंदर सुरंग एक बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है ना, पानी के अंदर सुरंग बना के। उसकी अनुमानित लागत कितनी बताई जा रही है? तो ये 6,000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है। और ये जो बनाया जा रहा है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया जा रहा है ना, इसके नीचे बनाई जा रही है। और ये नुमालीगढ़ को गोहपुर से, जो कि आसाम के 2 जगह हैं, उनको जोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी अवार्डेड शंकर माधवन एज ऑनररी डॉक्टरेट। किस विश्वविद्यालय ने शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि सम्मानित किया है? तो ये बर्मिंघम जो सिटी यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा शंकर माधवन को ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है ना। शंकर माधवन जी, ये है ना आपके म्यूजिशियन है एंड कंपोजर है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल फील्ड। चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है ना। तो ये डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा उनके मेडिकल फील्ड में उनके सहयोग के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ओके, अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी, और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी वो सहजानंद प्रसाद सिंह है, और इसकी जो गठन की गई थी 1928 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली बीइंग इंश्राइंड एज स्कूल हॉलीडे इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क शहर में दिवाली को स्कूल की छुट्टी के रूप में मान्यता दिए जाने का क्या महत्व है? यह दक्षिणी एशियाई और इंडो कैरिबियन समुदाय के प्रयास की एक मान्यता है ना, और इस वजह से ही न्यूयॉर्क में क्या किया गया है, दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलीडे घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, विच अवार्ड डिड लियोन मेसी रिसीव फॉर द 2022-23 सीजन्स इन फ्रांस लीग 1। फ्रांस के लीग 1 में 2023-22 सीजन के लिए
लियोन मेसी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट फॉरेनर का अवार्ड, प्लेयर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।